पीएम किसको बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? मोदी के अलावा मेरे को लगता ही नहीं कोई हो। कोई है ही नहीं। मेरे को लगता ही नहीं। राहुल गांधी इतने दिनों से निकले हैं, कह रहे हैं 100 दिन हो गए मेरी भारत जोड़ो यात्रा के। बट जो मोदी जी काम करते हैं ना वो कोई कर ही नहीं सकता, जो उनका दिमाग चलता है। तो मोदी जी होने चाहिए, उसके अलावा मेरे को कोई चेहरा ही नहीं लगता कि कोई प्रधानमंत्री है। कोई उनके अलावा चाह रहा ही नहीं है। हाँ। ठीक है मैम, क्या नाम है? क्या नाम है मैम आपका? काजल। आप भी यूपी के रहने वाले हैं? हाँ जी। किसकी सरकार, क्या देख रहे हैं, पीएम कौन बनना चाहिए 24 में? मोदी। मोदी जी बनने चाहिए। अच्छा, क्यों क्यों चाहते हैं मोदी जी बने? कहीं सबको आवास मिल रहे हैं गाँव गाँव में जाके। हाँ। आवास मिल रहे हैं। हाँ, गाँव में बहुत उन्नति हो रही है जब से मोदी आए, तब से घर घर जाके आवास मिल रहे हैं यूपी। किसको पीएम बनना देखना चाहते हैं 24 में? मोदी को। मोदी जी को। हाँ जी। क्या कारण है, क्यों आने चाहिए मोदी? क्योंकि मोदी जी ने जितना मतलब हिंदुओं का, मुसलमानों ने, मतलब किसी भी धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करा, सबको ही सपोर्ट करा है। और हर चीज़ को लेकर मतलब उन्नति को उन्होंने सोचा है, इस चीज़ को लेकर के भी। मतलब गंदगी हटाओ, सफाई लाओ, उनका ये शुरू से अभियान रहा है, इसीलिए। उन सब अभियानों से प्रभावित होकर आप चाह रहे हैं कि मोदी जी बने। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? जयंत प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा गुजरात। अरे गुजरात, गुजरात ने तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। वही मोदी जी आने वाले हैं भाई अभी तो। अच्छा, अब 24 में कैसे देख रहे हैं आप पीएम इलेक्शन? वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का फायदा। वो पप्पू कुछ नहीं है उसका तो। मोदी जी ही आने वाले या फिर योगी। मोदी जी के बाद योगी ही है। अच्छा, मैं खुद गुजरात में था 2.5 महीने तक लगातार। हमने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। तमाम बातें हुई थी। उस समय केजरीवाल ने लिख के दिया था कि मेरी 92 सीटें आ रही हैं आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की 5 से कम सीटें आ रही हैं। सभी दावे तो फेल हो गए उनके। अब कह रहे हैं हमें 12% वोट तो मिल गया। पहले दिल्ली में तो खुद कर ले, अच्छा फिर वो गुजरात में करने आए, बराबर। तो ये मतलब वो सब खोखले वादे हैं इनके। जो वहाँ जो किया है वो सब देखता है ना। अच्छा, अगर बात की जाए तो 2019 में हमने देखा था गुजरात ने 26 में से 26 सीटें दी थी बीजेपी को। इस बार का क्या मूड है गुजरात की जनता? आएगा वही आएगा, क्योंकि जो काम हुआ है ना आज आज आप देखो कि इंटरनेशनल वहाँ पे कम्युनिटी में भी इंडिया का नाम है मोदी जी के आने के बाद। आज इज्जत से देखने लगे हैं हर इंडियन को। अच्छा, क्या अपील करेंगे, क्योंकि गुजरात इलेक्शन को लोग बहुत बारीकी से देख रहे थे। हालांकि जो उस समय रिजल्ट आए, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को विजय प्राप्त हुई। हिमाचल में जो उनका हर बार रहता है कि चेंज करेंगे, उनकी सरकार है। लेकिन 27 साल रहने के बावजूद बीजेपी वहां पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। माधव सिंह सोलंकी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या अपील करेंगे? लोग देखना चाहते हैं। लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी थी जब हम वहाँ पे रिपोर्टिंग करते थे कि ऐसा क्या है गुजरातियों में, इतना क्यों लाइक करते हैं बीजेपी को? नहीं मतलब जो इतने सालों से उन्होंने काम किया है ना, इतना डेवलप किया है। आज पहले का आप गुजरात देखो, अभी का देखो, और अभी तो पूरे देश में दिख रहा है। इसीलिए सब लोग ये देख रहे हैं। और ये हमारा मतलब ये है कि अभी आज कोई भी लेडीज़ हो, कुछ भी हो, आज रात को आराम से घूम सकती है। ये तो मैंने हर लेडी से सुना, जिससे भी मैंने सवाल पूछा कि रात को 12 बजे 2 बजे, और खुद भी मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा राजकोट में। सही बात है, वो तो है ही। तो राहुल गांधी का कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई नहीं है, कोई लीडरशिप है ही नहीं। कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है, लीडर अच्छा होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का। राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान में माहौल तो गर्म है इस समय। राहुल गांधी घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। हाँ, चला तो रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको पहले अपने देश की हालत देखनी चाहिए। बहुत दिनों से 70 साल से उनके कारण गरीबी है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि उनको मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। देश में ऑपोजिशन इतना कमज़ोर हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ऐसे घूमने फिरने से नहीं होगा। उनको ग्राउंड लेवल पे जाके थोड़ा काम करना चाहिए। और भारत सरकार से, मोदी जी से बहुत खुश है जनता। राजस्थान में भी खुश हैं हम लोग। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है इस समय। अगले साल चुनाव है, क्या बदलाव चाह रहे हैं? देखिए, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी चलती है, तो बात बात पे हर साल राज्य सरकार बदलती है, लेकिन केंद्र में वहाँ के लोग भाजपा को ही लाते हैं। मैं लेट हो रहा हूँ बहुत। थैंक यू बॉस। एक कमेंट लेना चाहूंगा। अभी अगर बात की जाए, 4.5 साल से कांग्रेस सरकार है, तब उन्होंने फैसला लिया। अब वो एकदम चुनाव से 6 महीने पहले बोल रहे हैं हम गैस सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे। कैसे देखते हैं? मैं तो इसको देखता हूँ कि बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है। इसका कोई राज्य सरकार की कर से कुछ लेना देना ही नहीं है। बस वोटों के लिए कर रहे हैं। 4 साल पहले इलेक्शन, 4 साल कुछ काम नहीं हुआ, अब अचानक से होने वाला है। मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखता इससे। बहुत ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? हम सेम ही उससे हाँ, हैं। ये भी राजस्थान से है। ये मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है आपका? आनंद। कितने साल के हैं?
मैं 24 साल का हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ, इससे बिहार से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे अभी 24 के माहौल को देखते हुए? 24 के माहौल में तो एमसीडी का इलेक्शन देखते हुए प्रीटी श्योर की वापस भाजपा की सरकार बनेगी। अब सीट कितनी आएंगी ये देखना है उसमें मेरे हिसाब से। लेकिन बीजेपी को ही चाह रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, जो राहुल गांधी भ्रमण पर निकले हैं, इसका फायदा नहीं होगा? इसका फ़ायदा मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि राहुल गांधी जो ये यात्रा चला रहे हैं इसमें आई थिंक अब तो इसकी मीडिया कवरेज भी घटते जा रही है धीरे धीरे। पहले तो ऐसे दिखता था कि हाँ ऐसे फ्रंट पेज पे आते थे, पर अब तो इसका इफेक्ट गिरता जा रहा है। जैसे होता है ना, इट्स लूजिंग स्टीम। तो ये अब मुझे नहीं लगता राहुल गांधी कुछ इम्पैक्ट कर पाएंगे 24 के इलेक्शन में इस यात्रा के। आखिरी कमेंट, आपने बिहार का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने भी बीजेपी से इसलिए गठबंधन तोड़ा कि 24 में खुद को प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। हालांकि 2014 में भी उनकी ये इच्छा थी। क्या लग रहा है, एक बिहार के साथ कनेक्शन के नाते क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली बिहार में भी अब आप देखेंगे तो जितनी सीटें जेडीयू ले रही थी वो भी अब आरजेडी ले जाएगी उल्टा, मेरे हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? जी सर, विवेक मिश्रा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यूपी से रास्ता आएगा दिल्ली 2024 इलेक्शन का, किसको चाह रहे हैं? 14 में भी आया, 19 में भी आया, 24 में भी आएगा। मोदी जी आएंगे बेसिकली। अच्छा, क्या कारण है ऐसा, क्यों आएंगे मोदी? राष्ट्रीय सुरक्षा पहला मुद्दा है। जो पहले चाइना के साथ हमारा क्लैश होता था, जो हमारी स्थितियाँ थी पूरी तरीके से बदली हुई हैं। वीडियो आपने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा किस तरीके से चीनी सैनिकों की पिटाई की गई। तो इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी, पहले कैसे था अब कैसे है, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन है जो हम युवाओं को भी अच्छे लगते हैं मोदी जी। और वो एक तरीके से यूथ आइकॉन है मोदी जी, इसीलिए मोदी जी। अच्छा, अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं हम जो है कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे, अब हम सेकंड नंबर की पार्टी बनेंगे। वहाँ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी केवल कांग्रेस को ही रिप्लेस करते रहे, उसी में अपनी मेहनत खपाते रहे। हिमाचल में वो गए थे कांग्रेस को रिप्लेस करने, खुद ही रिप्लेस हो गए, कुछ नहीं कर पाए। गुजरात में वो लिख के दे रहे थे, और पहली बार ऐसा होगा कि लिखना भी भूल जाएंगे वो, वहाँ भी उनका काम खत्म है। अब बस दिल्ली संभाले, हो सकता है कि दिल्ली वाले भी उनको जल्दी निपटा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। आने वाले चुनाव में दिल्ली वाले में बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन यूपी में अभी जो चुनाव आने वाले हैं निकाय के, उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब यूपी में झाड़ू लाइए। वो विधानसभा चुनाव जब था तब भी वो ऐसे तैयारी झाड़ू लेके करते रहे। जब वोट पड़ जाएगा, जो बैलेट पेपर से शायद निकाय चुनाव होगा, तो झाड़ू लगा केवल साफ करने का काम करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ के रहने वाले हैं रोहित जी? दिल्ली की। दिल्ली के रहने वाले हैं। 24 लोकसभा की तैयारी चल रही है। केजरीवाल कह रहे हैं हम ही रिप्लेस करेंगे अब कांग्रेस को। देखा जाएगा, पैसों की माया है यहाँ पर। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही सीट खरीद पाएगा, यहाँ पर काम की वैल्यू नहीं है। अच्छा, आप किसको बनना देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? ऑब्वियसली बीजेपी, मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्या कारण है, क्यों चाहते हैं मोदी जी को? अभी G20 की मीटिंग होने वाली है, दीप दमन के ऊपर अभी तक किसी का भी काम नहीं गया है। अब देख रहे हैं 75,000 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, नए नए वहाँ पर जॉब सारी क्रिएट होने वाली है। अभी तक के यहाँ पर ऐसा किसी ने भी कुछ नहीं किया है। अभी 75 ईयर्स अभी देखा जाए तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है मोदी जी की। और अभी आप यहाँ पर भी देख रहे हो, लोकल में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, यानी कि रोजगार भी मिल रहा है युवाओं को। सारी चीज़ें मिल रही है। क्या नाम है सर आपका? क्या? अनूप कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं 24 इलेक्शन की, लोकसभा पीएम बनना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, लोकसभा का चाह रहे हैं कि पीएम बने अब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पीएम कहाँ से बनेंगे? नहीं बनेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे कि हाँ पीएम। हाँ सॉरी। तो क्या लग रहा है, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे, लेकिन वो तो इस्तीफा दे रहे हैं, इन साल नहीं खड़ा होंगे चुनाव में। अगला सपोर्ट दे दिए हैं तेजस्वी को, सारा तेजस्वी को भार है। तो क्या लग रहा है, ये जो चुनावी समीकरण इस समय बिहार में उथल पुथल मची है, कैसे देख रहे हैं इस चीज? नहीं, ये तो भाजपा का आएगा नहीं बिहार में, अभी आया नहीं है कभी। वो तो नीतीश की वजह से थोड़ा सा आ गए थे, नहीं तो फिर आने वाले नहीं हैं। तो पीएम नीतीश बनेंगे? हाँ ना, नीतीश बनेंगे। नीतीश तो इस्तीफा दे रहे हैं, तेजस्वी बनेंगे। तेजस्वी पीएम बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ना, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री का ना, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी रहेंगे? हाँ, मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा, क्या कारण है, क्यों चाहिए मोदी जी? नहीं, मोदी जी कारण क्या है, कोई है ही नहीं उनके टक्कर देने वाला, कोई भी विपक्ष में है ही नहीं कोई। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो। राहुल गांधी को तो कुछ आता नहीं है, उल्टा पुल्टा बोलते रहता है बिना काम का। बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल, वो भी तो ममता बनर्जी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो ममता बनर्जी नहीं आ पाएगी ना, वो बंगाल छोड़ के कहीं उसका नहीं आने वाला। बंगाल छोड़ के कहीं नहीं आने वाली है। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका?
अंजू देवी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के। 24 में किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी की देखना चाहेंगे और मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार भी तो तैयारी कर रहे थे। वो क्या तैयारी करे क्या नहीं। क्या नाम है आपका? अदालत सिंह। आप कैसे देख रहे हैं 24 चुनाव? हम तो भाई बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं। अच्छा, क्या कारण है ऐसा? बस मोदी जी इतना पॉपुलरिटी किसी नेता की है ही नहीं इंडिया में, अगर मान तो, और उनके टक्कर का भी कोई नहीं है। और जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी की छवि कभी थी, अब नहीं है। और ममता बनर्जी के भी कोई ऐसा पीएम पद के तो लायक नहीं हो, बंगाल छोड़ के बाहर कहीं नहीं जाएंगी। और कहीं। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? मिस्टर झंटू हल्दर, कलकत्ता से आया। कलकत्ता के रहने वाले हैं। 24 में क्या माहौल देख रहे हैं? किसको पीएम पद पर देखना चाहते हैं? देखिए मोदी जी तो ठीक ही है, लेकिन वो जो धर्मनिरपेक्ष है ना, हाँ वो तो ठीक नहीं करता है। ठीक है, तो कोई विरोधी पक्ष को तो नहीं है अभी। हाँ, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी भी एक तरह से तैयारी में है कि विपक्ष के नाते उनको प्रोजेक्ट किया जाए। क्या लग रहा है आपको? नहीं वो तो मेरा घर तो कलकत्ता है, तो ममता जी को तो आया तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन कोई जोट नहीं है। ठीक है, वो तो विरोधी पक्ष तो बहुत ज़रूरी है ना, तो ज़रूरी तो नहीं हुआ। ठीक है, तो मोदी जी को ही चाह रहे हैं आप 24 में? हाँ हाँ हाँ, चला। ठीक है। मोहम्मद इमरान आलम, इमरान जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। 24 में किसको पीएम बनना देखना चाह रहे हैं? भाई मोदी को। मोदी जी को। क्या कारण है, क्यों आने चाहिए मोदी जी? है ना, वो हर चीज़ में अच्छा काम करते हैं, अभी देखते हैं। पहले से भी माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए कारण। यानी कि काम अच्छा करते हैं, योजनाओं का लाभ मिलता है लोगों को। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मोदी जी को चाह रहे हैं। जी जी। क्या नाम है सर आपका? प्रताप सिंह सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से रहने वाला सर। हरियाणा के रहने वाले हैं। क्या माहौल देख रहे हैं 2024 का? 2024 का माहौल की बात करें तो बीजेपी एक एज में है फिलहाल, और कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है भारत जोड़ो यात्रा के तहत, और थोड़ी माड़ी मैच्योरिटी राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को नकार नहीं सकते, वो इनिशियल स्टेज पे है और उन्होंने कहीं ना कहीं काम करके वोट प्राप्त किए। उनका जो जनाधार बढ़ा है वो काम के दम पे पड़ा है। दूसरी ओर जो भाजपा है वो भाई 14 से झूठ बोल के आई थी, जितने बड़े वादे किए थे 15 लाख के थे या नौकरियों के थे, वो सारे उड़ गए हैं। अभी भी उनका झूठ चल रहा है, कब तक चलेगा ये देखते हैं। 24 में हालांकि वो जीत जाए, लेकिन उनका भी घमंड वैसे टूटेगा जैसे कांग्रेस का टूटा था। क्या नाम है आपका? सतीश राठी। आप भी हरियाणा के रहने वाले हैं? आवाज से पहचान लिया। क्या कहेंगे 24 माहौल को लेकर? आई लाइक केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ही एक ऐसा आदमी है जो काम के नाम पर वोट ले रहा है। बाकी अगर बीजेपी की बात करें तो वो हिंदू मुसलमान के सिवाय और कुछ नहीं कर रही। गांव में सिर्फ सांप्रदायिक दंगे देख सकते हो आप। बाकी अगर बात करें रोजगार और बेरोजगारी की, तो उसमें बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को घर बैठाया है। फिर भी एक केजरीवाल है जो आने वाले टाइम में एजुकेशन दे सकता है, स्वस्थ शिक्षाएं दे सकता है। आई लाइक केजरीवाल। दिल्ली में अभी चार्जशीट दाखिल कर दिया ईडी ने, बड़े बड़े खुलासे हुए हैं उसमें। 2873 करोड़ रुपए का सरकारी नुकसान हुआ है इस शराब नीति के तहत। ये तो सब राजनीतिक मुद्दे होते हैं, शराब होते रहते हैं। अगर हरियाणा में बात जांच एजेंसी ने कहा है, बीजेपी नहीं कह रही है, कांग्रेस नहीं कह रही है। जांच एजेंसी की चार्जशीट जो है दाखिल हुई है 181 पेज। इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है मेरे को इसकी।